तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन से एग्जांपल नंबर 2। 6859 डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 डिवाइडेड बाय 0.19 इज इक्वल टू व्हाट। अब शायद देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगे, राइट? 4 नंबर्स दिए गए हैं लेकिन एक ही अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहां पर रिपीट किया गया है, डिवीजन डिवीजन एंड डिवीजन। तो शायद ये आपको देखने में बहुत सिंपल लगे, लेकिन ध्यान रहे इसे हमें बहुत केयरफुली सॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर रूल्स प्रॉपरली फॉलो ना करें तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया, देखने में सिंपल इसलिए लगेगा क्योंकि सारे डिविजन्स हैं, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि चाहे जो डिवीजन हम पहले कर लें फाइनल आंसर सेम ही आना है, लेकिन ऐसा गलत है। अगर डिविजन्स की जगह हमें एडिशन दिए जाते तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे कि अगर a प्लस बी प्लस सी हो तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप a प्लस बी पहले कर सकते हैं या फिर b प्लस सी भी पहले कर सकते हैं। सिमिलरली a इंटू बी इंटू सी अगर हो तो चाहे आप a इंटू बी पहले करें या b इंटू सी पहले करें, फाइनल आंसर आपको सेम ही आएगा। सबट्रैक्शन में भी यही केस है, लेकिन जब डिविजन दिए जाए हमें केयरफुली करना होगा, राइट? यहां पर ऐसा नहीं कि आप चाहे जो डिवीजन पहले कर रहे फाइनल आंसर सेम आए। जब भी आप डिविजन्स परफॉर्म कर रहे हो या जब भी किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ डिविजन्स हो, मल्टीपल डिविजन्स हो, तब हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट इन डिविजन्स को परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले इस डिवीजन को करेंगे या फिर बाद में सेकंड डिवीजन या जो भी ऑर्डर हमें अच्छा लगता हो, वैसा पॉसिबल नहीं होगा, राइट? आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। करेक्ट मेथड होगा कि आप लेफ्ट टू राइट डिविजन्स को परफॉर्म करते जाए। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? जैसे कि 64 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू व्हाट, राइट? ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने यहां पर देखा, राइट? 4 नंबर्स एंड 3 डिविजन्स, यहां पर सिर्फ 2 ही डिविजन्स हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा जब हम अलग अलग ऑर्डर्स में डिवीजन परफॉर्म करते हैं। क्या हमारा आंसर सेम होगा या डिफरेंट, राइट? तो हम इसे 2 मेथड्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम पहले फर्स्ट डिवीजन ले लेते हैं, राइट? तो 64 बाई 16, 64 बाई 16 कितना होगा? 64 बाई 16 होगा 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर 1 आएगा। और सेकेंड मेथड में हम सेकेंड डिवीजन को पहले परफॉर्म करेंगे, तो 64 एज इट इज आ जाएगा डिवाइड बाई 16 बाई 4। 16 बाई 4 कितना होगा? 16 बाई 4 होगा 4। अब 64 बाई 4 अगर आप देखें, इस बार हमें आंसर 16 आ रहा है। एक ही क्वेश्चन का 2 अलग अलग आंसर्स हैं, 2 डिफरेंट आंसर्स हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली इनमें से एक सही है, एक गलत। कौन सा सही होगा? 1 सही माना जाएगा, इन 16 को हम गलत कहेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें 16 जब हमने कैलकुलेट किया, हमने सेकेंड डिवीजन को पहले परफॉर्म किया था, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, राइट? रूल ये कहता है कि आपको लेफ्ट टू राइट इन डिविजन्स को परफॉर्म करना है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी सिर्फ डिविजन्स हो किसी भी एक्सप्रेशन में, हमेशा लेफ्ट टू राइट फॉलो करें। आपके आंसर्स अदरवाइज गलत हो सकते हैं, राइट? कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर सेम भी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार सेम आए। तो सिंपल रखेंगे इसे कि जब भी डिविजन्स हो लेफ्ट टू राइट इसे परफॉर्म करें। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट? ऐसे ही बस हमें पहले 6859 को 19 से डिवाइड करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसे स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 से डिवाइड करना है। स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि जो बॉडमॉस रूल है उसमें डिवीजन के पहले क्या आता है? ऑर्डर, राइट? ऑर्डर्स या फिर ऑफ वाले ऑपरेशंस। अब ये एक ऑर्डर है, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ, राइट? अंडर रूट ऑफ 3.61। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा 6859 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3.61। ये कितना होगा? 1.9। स्क्वायर रूट ऑफ 361 19 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 हो जाएगा 1.9 एंड फाइनली डिवाइड बाई 0.19। अब हम इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे, राइट? फर्स्ट डिवीजन को। तो 6859 डिवाइडेड बाई 19, 6859 डिवाइडेड बाई 19। अब आप अपने स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई कर सकेंगे, राइट? डिवीजन कैसे करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, राइट? ये मुझे बताना नहीं, आप जानते हैं कैसे डिवाइड करना है। बेसिकली न्यूमरेटर को हम स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स में। तो 6859 को अगर हमें स्प्लिट करना हो, हम उसे 5700, ये आपको पेपर पर लिखना नहीं है, राइट? मेंटली करना है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहां पर आपको ब्रेकअप दे रहा हूं। तो 6859 को हम 5700 प्लस 1140 प्लस 19 ले सकते हैं, राइट? क्योंकि 5700 प्लस 1140 हो जाएगा 6840, 6840 प्लस 19 6859। और ये तीनों ही अगर आप देखें 19 के मल्टीपल, राइट? 5700 डिवाइड बाय 19 कितना होगा? 300, क्योंकि 19 इंटू 357 होता है, 300 हो जाएगा। सिमिलरली ये 19 इंटू 6 114 है, तो ये 60 टाइम्स हो जाएगा एंड 19 इंटू 1 19। सो ओवरऑल 6859 डिवाइड बाय 19 होगा 300 प्लस 60 प्लस 1 361।
ऑलराइट। एनीवे आपको डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा 361, चाहे जो मेथड आप फॉलो करें। 361 डिवाइड बाय 1.9 डिवाइड बाय 0.19। अब सेकंड हम इसे परफॉर्म करेंगे, राइट। सो बेसिकली लेफ्ट टू राइट करते जाना है। 361 डिवाइड बाय 1.9, सी 361 डिवाइडेड बाय 19 अगर हम ले 1.9 को कुछ देर के लिए 19 कंसीडर करते हैं, राइट, डेसिमल को भूल जाए, या फिर आप इसे 361 बाय 19 बाय 10 ले सकते हैं, क्योंकि 1.9 को हम 19 बाय 10 ले सकते हैं, राइट। सो 361 बाय 19 कितना होगा? 361 बाय 19 होगा 19, क्योंकि 19 स्क्वायर 361 होता है, राइट। सो 361 बाय 19 इज इक्वल टू 19, लेकिन 19 डिवाइड बाय 1 बाय 10 है यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1.9 था, हमें इसे कंसीडर करना होगा, डेसिमल को कंसीडर करना होगा। कैसे करेंगे? हमने 1.9 को 19 बाय 10 लिया था, और ये 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। a डिवाइडेड बाय b बाय c अगर हो, फाइनल आंसर क्या होगा इसका? a इंटू सी बाई बी, राइट। तो a है यहाँ पर 361 डिवाइड बाय 1.9 को हमने 19 बाय 10 लिया था, तो जो 10 है वो देखिए आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। तो बेसिकली 361 इंटू 10 बाय 19, 361 बाय 19 19, 19 इंटू 10 190, सो ये हो जाएगा 190 डिवाइड बाय 0.19। एंड फाइनल एक ही डिवीजन बचा है, इसे कर लेते हैं, राइट। सी 19 बाय 19 1 होता, लेकिन यहाँ पर 190 बाय 0.19 है, तो न्यूमरेटर में एक 10 एक्स्ट्रा है, एंड डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसे आप डिवाइड बाय 100 ले सकते हैं, जो कि वापस न्यूमरेटर में जाएगा। सो 10 इंटू 100 1000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, राइट। सो 190 डिवाइड बाय 0.19 इज 1000, यानी 6859 डिवाइड बाय 19 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3.61 डिवाइड बाय 0.19 will be equal to 1000। बस पॉइंट यहां पर मैं यही मेंशन करना चाह रहा था कि जब भी डिविजन्स हो आपको लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करना। अगर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं यहां पर, तो चाहे आप जो मल्टीप्लिकेशन पहले करें, फाइनल आंसर एक ही होता, सेम होता। एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिवीजन में ही है कि आपको इसे केयरफुली करना होगा, लेफ्ट टू